पूर्वी सीरिया में अमेरिका के एयर स्ट्राइक को लेकर यह खबर सामने आ रही है, जहां डेर एजोर में ताबड़तोड़ बमबारी की गई है। ईरान समर्थित गुटों के ठिकानों पर भीषण हमला किया गया है। हमले में 6 से 7 ईरान समर्थित लड़ाकों के मारे जाने का दावा भी किया जा रहा है। और सीरिया में अमेरिकी बेस पर फिर हमला हुआ है। जोर प्रांत में 2 जगहों पर 15 रॉकेट्स दागे गए। शादादी में सैन्य बेस पर ड्रोन से किया गया अटैक। इराक के अल नुस्बा गुट ने यह हमला किया। इराक के अल नुस्बा गुट ने सीरिया में अमेरिकी हमले का इसे बदला करार दिया है। और इस बीच आपको बता दें, वेस्ट बैंक से भारी संख्या में पलायन की खबर भी सामने आ रही है, जहां इजरायली पोस्ट पर गाड़ियों की कतार नजर आई। तुलक्रम नेबलिस पेयर पोस्ट पर भीड़ नजर आई है। तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे हम, जहां पर लगातार हो रहे हमलों का नतीजा है कि भारी संख्या में लोग अपना घर बार छोड़ रहे हैं। ये देखिए, आप गाड़ियों का लंबा काफिला नजर आ रहा है। वेस्ट बैंक से ये तमाम लोग पलायन कर रहे हैं। और गाजा युद्ध के बीच न्यूक्लियर तबाही का खतरा है। पुतिन के करीबी सैन्य अफसर ने यह किया है दावा। रूस नाटो में किसी भी वक्त परमाणु युद्ध मुमकिन है। रिटायर्ड कर्नल मिखाइल का बहुत बड़ा दावा सामने आया है। इसी हफ्ते रिटायर्ड हुए कर्नल मिखाइल ये दावा कर रहे हैं नाटो देशों को परमाणु हमले से खत्म कर सकता है। रशिया परमाणु बमों से हमले पर विचार कर रहा है। रूस कई नाटो देशों को खत्म कर सकता है। रशिया ये दावा कर दिया गया है। तो कई नाटो देशों को खत्म करने की बात की जा रही है। रूस ऐसा कर सकता है, ये आकलन लगाया गया है, ये दावा किया जा रहा है। पुतिन के एक करीबी सैन्य अफसर की तरफ से ये दावा किया गया है कि परमाणु बमों से हमले पर विचार कर रहा है रूस। कर्नल मिखाइल जो कि इसी हफ्ते रिटायर हुए हैं, उनकी तरफ से यह दावा किया गया है और इन्हें पुतिन का खासम खास माना जाता है। रूस नाटो में किसी भी वक्त परमाणु युद्ध छिड़ सकता है, यह भी उनका आकलन है, दावा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा आकलन या कह लीजिए बहुत बड़ा दावा सामने आया है। रूस वर्सेस नाटो के बीच क्या परमाणु युद्ध तय है? क्या इसके आसार हैं? न्यूक्लियर वॉर का खतरा बढ़ता नजर आ रहा है क्या? ये बड़ा सवाल है। पुतिन के करीबी मिखाइल ये दावा कर रहे हैं, जो कि रिटायर्ड कर्नल हैं। मिखाइल खोदारियोनोक रूस नाटो में एटमी वॉर की वो आशंका जता रहे हैं। उत्तरी यूरोप से ये एटमी वॉर शुरू होगी, इसके कयास लगाए जा रहे हैं। करुणा, बिल्कुल इसके साथ साथ एन वॉर यानी कि जो न्यूक्लियर वॉर है, इसमें कई नाटो देश शामिल होंगे, इस बात की भी आशंका है दावे में। अब पुतिन के करीबी का जो एन प्लान है वो क्या सामने आ रहा है, ये भी आप समझिए। एटम बम से दुश्मनों का खात्मा किया जाएगा, ये एक तरह से आप धमकी भी मान सकते हैं रूस की तरफ से। नाटो देशों का अस्तित्व न्यूक्लियर वॉर की बात खत्म हो जाएगा, कैलिनिनग्राड से होगा एटमी अटैक, ये तक कहा गया है। वो लोकेशन बता दी गई है जहां से शुरुआत होगी इसकी। जी हां, बाल्टिक सागर से एटमी तबाही का जिक्र किया गया है। इसमें किसके पास कितने एटम बम, आइए जल्दी से आपको यह बता देते हैं। रूस वर्सेस नाटो का कंपैरिजन आपके सामने यह रहा। 6645 एटम बम एक के पास, तो दूसरे के पास 6040 एटम बम। यानी एटम बम की संख्या हालांकि मायने नहीं रखती, लेकिन फिर भी यह बताना जरूरी है कि किसके पास कितनी ताकत है। प्रतिमा, और इस बीच चूंकि विपिन ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, ग्राउंड जीरो पर वो मौजूद है, तो उनसे 60 सेकंड में समझते हैं। विपिन, रूस नाटो में किसी भी वक्त ये माना जा रहा है कि परमाणु युद्ध की आशंका है, ऐसा क्यों माना जाए?
देखिए, पिछले 1 साल से ये युद्ध चल रहा है और आप जानते हैं कि नेटो साफ तौर पर सामने तो नहीं, लेकिन पीछे से यूक्रेन का पूरा साथ दे रहा है और तमाम चीजें प्रोवाइड करा रहा है। इस बात को लेकर रशिया बहुत ज्यादा नाराज रहता है और इससे पहले भी कई बार धमकी दे चुका है। हालांकि इस बात की संभावना से बहुत हद तक इसमें दम तो नहीं है कि नेटो वर्सेस रशिया के बीच न्यूक्लियर वॉर होगा, लेकिन ये जरूर है कि कन्फ्रंटेशन होता रहता है। कभी उसके जो वॉर प्लान्स है उसको लेकर होता है, कभी उसके वॉरशिप्स को लेकर होता रहता है, कभी उसके तमाम जो अत्याधुनिक हथियार है उसको लेकर होता रहता है, और नाटो जिस तरह का असिस्टेंस देता है उसको लेकर होता है। धमकियां दोनों तरफ से दी जाती हैं, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आगे भी संभावना बहुत कम नजर आती है, लेकिन यह जरूर है कि दोनों में टसल जारी है और इसकी वजह यूक्रेन है और यूक्रेन को मिलने वाला समर्थन जो नाटो पीछे से मदद लगातार दे रहा है। और इस बीच हिजबुल्लाह के इजराइल पर हमले तेज हो गए हैं। मलिकिया बैरक के पास दागे गए हैं रॉकेट। आईओएफ के जवानों को यहां पर बनाया गया है निशाना। हिजबुल्लाह के इजराइल पर हमले तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। हिजबुल्लाह लगातार लेबनान की सरजमीन का इस्तेमाल कर रहा है, इजराइल पर बड़े हमले कर रहा है। इजराइल पर हिजबुल्लाह ने एक और बड़े हमले को अंजाम दिया। एटीजीएम से इजरायली डिफेंस फोर्स की जो पोस्ट है उसको निशाना बनाया गया। तस्वीर आप देख पा रहे हैं। हमले में इजराइल के डोवेव में भारी नुकसान की खबर आ रही है। हमले में 21 लोग घायल हुए हैं और एक की हालत इनमें से काफी गंभीर बताई जा रही है। मिसाइल अटैक से कई गाड़ियों में आग लग गई और आग लगी हुई गाड़ियों की यह तस्वीर जो सामने आई, जो कैप्चर हुई है, वो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। हिजबुल्लाह की तरफ से आईडीएफ पोस्ट पर इस हमले को मिसाइल के जरिए अंजाम दिया गया। तो देखिए हिजबुल्लाह का वार इजराइल में कैसे लाएगा तबाही, ये देख लेते हैं। कहां कहां अब तक हमला हुआ है ये हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह का हमला हुआ है, इजरायली पोस्ट तबाह की गई है, ये हुआ है नुकसान। लगातार हमलों का सिलसिला जारी है। हिजबुल्लाह खुलकर सामने आ चुका है। डोवेव इलाके पर अटैक किया गया। यहां पर क्या निशाना था ये देखिए। टारगेट था एक सर्विलांस टावर जिसे पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। इजरायली पोस्ट को बनाया गया निशाना और कई गाड़ियों में इसके चलते लग गई आग। हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार हमले जारी हैं। लेबनान से मिसाइल और मोर्टार दागे जा रहे हैं और इस हमले में 21 लोग घायल भी हुए हैं। हमले जारी हैं, नुकसान भी हो रहा है। और खबर यह आ रही है कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस हमले में इस्तेमाल किया गया, जो डोवेव इलाके में हमला किया गया हिजबुल्लाह की तरफ से, और इसमें 14 सिविलियन घायल है जो जानकारी आ रही है। एक की हालत काफी ज्यादा गंभीर भी बताई जा रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, यूएन चीफ का इजराइल पर सवाल। हमास के लिए सामूहिक सजा नहीं दी जा सकती। हमलों में 101 यूएन कर्मचारी मारे गए हैं। हमले के बदले में ऐसा विध्वंस सही नहीं है। तो यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस की तरफ से यह कहा गया, इजराइल के लिए मैसेज दिया गया कि जिस तरह से जो कुछ हमास ने किया उसके बाद जो ऑपरेशन इजराइल ने चला रखा है, जो युद्ध छेड़ रखा है, ऐसे में हमास के लिए सामूहिक सजा नहीं दी जा सकती। पूरे गाजा वासियों को, फिलिस्तीन वासियों को हमले में अभी तक 101 यूएन कर्मचारी भी मारे गए, ये जानकारी भी सामने रखी। और बीच आपको बता दें, अल-शिफा पर अमेरिका का बड़ा बयान सामने आया है। यूएस एनएसए जैक सुलिवन की तरफ से यह बयान दिया गया। इजराइल से चिंता जाहिर की है अस्पताल को लेकर। अस्पताल को हुए नुकसान से चिंतित हैं। जैक सुलिवन ने कहा है, हम अस्पतालों पर हमले के खिलाफ हैं। जहां निर्दोष लोग हैं वहां हमले ना हों, यह भी अमेरिकी एनएसए की ओर से कहा गया। तो देखिए अस्पतालों पर लगातार हमले हो रहे हैं और इसे लेकर यूएन बार बार चिंता का इजहार कर रहा है। इससे पहले डब्ल्यूएचओ ने भी इस पर चिंता जताई थी और अब अस्पतालों पर हमलों के खिलाफ है अमेरिका। ये अमेरिका की तरफ से भी क्लियर किया गया है। अमेरिकी एनएसए क्या सलाह दे रहे हैं ये देखिए। अस्पतालों पर आईडीएफ का हमला फौरन बंद किया जाए, अस्पतालों पर हमले बंद किए जाएं। ये कौन कह रहा है? ये अमेरिका कह रहा है। इजराइल का सबसे बड़ा जोड़ीदार अमेरिका अब इजराइल को यह कहने की कोशिश कर रहा है कि गाजा में अस्पतालों पर हमले बंद हो, क्योंकि भारी संख्या में आम नागरिकों की यहां पर मौत हो रही है। अस्पतालों में इलाज बंद हो गया है, बहुत खतरनाक स्थिति है। अस्पताल पर हमला युद्ध के तमाम कानूनों का उल्लंघन है।
ये अमेरिका की तरफ से बताया गया है इजराइल को, और कहा गया है कि निर्दोषों पर, बेकसूर लोगों पर हमले बंद किए जाएं। अमेरिका के एनएसए जैक सुलिवन की तरफ से यह बयान सामने आया है। और क्या कहा गया है अमेरिका के एनएसए जैक सुलिवन की तरफ से? हमास के खात्मे का दूसरा तरीका ढूंढा जाए, यह हिदायत भी दी गई है, सलाह दी गई है। इजराइल का दावा क्या है, यह आप जरा समझ लीजिए। आप इजराइल यह बोल रहा है, जिस पर लगातार आरोप लग रहे हैं अस्पताल पर हमले के, इजराइल बोल रहा है अपने काउंटर में कि अस्पताल में कमांड सेंटर है, अस्पताल में हमास के ठिकाने, अस्पताल में हथियार, गोला बारूद है।